आज हम लोग द फन दे हैड चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट समरी में समझने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा कंप्लीटली समझा दूंगा। उससे भी पहले शायद ये चैप्टर आपका हो जाए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी शॉर्ट समरी के अंदर। तो ये मार्गरी है जो एक डायरी लिख रही है। कब? 21st सेंचुरी के अंदर 2157 के अंदर इसने एक डायरी लिखी है 17 मई को। तो उसमें उसने लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, द रियल बुक। तो उसने डायरी की हेडिंग डाली है, टॉमी उसका एक फ्रेंड है जिसको एक रियल बुक मिली है। टॉमी वो वाला टॉमी नहीं, वाला नहीं, नॉर्मल टॉमी उसका फ्रेंड है, तो उसको एक रियल बुक मिली है। तो ये जो बुक है ये काफ़ी पुरानी थी। ये मार्गरीज ग्रैंडफादर थे जो मार्गरी के, उन्होंने भी एक बारी उसको ये बोला था कि जब उनके भी ग्रैंडफादर जो थे, जब वो छोटे बॉय थे, जब छोटे बच्चे थे, तब वो बुकों से पढ़ा करते थे। तो बुक्स कैसी होती थी? बुक्स ऐसी होती थी कि उन पे जो भी प्रिंटेड होता था, जो भी लिखा हुआ होता था, वो एक जैसा लिखा हुआ होता था। वो मूव नहीं होता था, वो चेंज नहीं होता था। सेम टू सेम जो चीज़ लिखी होती थी वो वैसी की ही वैसी लिखी रहती थी। अब जो मार्गरी का ज़माना है, उस ज़माने में उनको कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, तो रोबोट्स पढ़ाते हैं। तो वो जो कंप्यूटर्स के थ्रू वो लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें जो टेक्स्ट है, आपने देखा होगा कंप्यूटर्स के अंदर और फ़ोन की स्क्रीन के अंदर, कि हम लोग उस टेक्स्ट को हटा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो इस चीज़ को जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ऐसी बुक को देख के कि उसमें तो टेक्स्ट स्टिल लिखा हुआ था। तो टॉमी जो उसका एक फ्रेंड होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बर्बादी है, मतलब इसमें तो देखो पेजेस भी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो तो वेस्ट होंगी, क्योंकि आप एक बारी किसी बुक को पढ़ लिया, रीड कर लिया, उसके बाद आपको वो थ्रो करनी पड़ेगी। क्योंकि टेली बुक्स की तरह जो कंप्यूटर की बुक्स होती हैं, कंप्यूटर की तरह तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते स्क्रीन को कुछ पढ़ के। तो इस चीज़ को देख के टॉमी ने इसके डिसएडवांटेज भी बताए और मार्गरी ने भी इस चीज़ को लेके एग्री करा। मार्गरी जो थी वो स्कूल के नाम से ही और स्कूल से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती थी मार्गरी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको जियोग्राफी के टेस्ट बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो इस वजह से उसको पसंद ही नहीं आता था। स्कूल का सुनते ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता था। जैसे अभी अभी बच्चों का भी कुछ दिमाग ख़राब हो ही जाता है स्कूल के नाम से। तो मार्गरी भी उन बच्चों में से थी जो चिढ़ जाती थी स्कूल का नाम सुन के। अब वो बहुत ज़्यादा उसकी गंदी परफॉर्मेंस जारी थी अपनी पढ़ाई के अंदर, तो इस वजह से उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? अब ये जो आपको मैं फ्यूचर में लेकर गया हूँ, फ्यूचर के ज़माने में हम लोग बैठे हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है कि जो आपका मैकेनिकल टीचर होता है, जो आपका कंप्यूटर जो आपको पढ़ा रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसका सिस्टम वगैरह चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आया करते थे। ठीक है, तो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गरी को देख के स्माइल करता है। वो बड़ा गोलू मोलू मोटा सा होता है काउंटी इंस्पेक्टर, और वो उसको देख के स्माइल करता है, उसको एक एप्पल पास करता है और वो उस कंप्यूटर को ले जाता है। लेकिन फिर वो उसे 1 घंटे के अंदर वापस ले आता है। इसे देख के मार्गरी की शक्ल फिर दोबारा से सड़ जाती है, क्योंकि मार्गरी चाहती थी कि अरे भाई मेरी आफत छूटे, अपने मैकेनिकल टीचर से कम 1-2 महीने तक तो छूटे। क्योंकि टॉमी के साथ भी ऐसा पहले एक बारी हो चुका था कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो कुछ दिनों के लिए चले गया था। तो इस वजह से मार्गरी भी ये चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए तो जाए भाई, मेरे को इस चीज़ से, आफत से छुट्टी मिले, कम से कम स्कूल की पढ़ाई ना करनी पड़े मेरे को। तो मार्गरी जब ये सब हो रहा था, तो उसके बीच में मार्गरी टॉमी के साथ अपनी जो स्कूल के ऊपर बुक होती है उसको वो पढ़ती है, पुराने ज़माने की बुक को। तो जो बुक होती है उसके पेजेस येलो होते हैं और ख़राब हो चुकी होती है वो बुक। जैसे आपके पास भी पुरानी बुक्स रखी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है, तो उस टाइप से वो बुक होती है। उसके अंदर ये जब पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्कूल के बारे में जो वो बुक है उसमें ये बताया गया है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर बच्चे जाते थे, उन्हें एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाता था। इस चीज़ को जान के टॉमी और मार्गरी दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। मार्गरी टॉमी को बोलती है कि कोई ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कंप्यूटर से भी, कि वो किसी को पढ़ा सके। इस चीज़ को देख के दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते थे उस ज़माने में, ये बात उन दोनों के बीच में चल रही है। अब मार्गरी बोलती है कि ऐसे कैसे मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर के अंदर आने दूँ,
अगर ऐसा था, क्योंकि मार्गरी को ये कंसेप्ट नहीं पता था कि स्कूल में बच्चे जाया करते थे, तो वो सोचती है कि मैं ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में आने दूँ और वो मेरे को आके मेरे साथ रहे और मेरे को पढ़ाए, ये तो बड़ी ही डिफरेंट सी ऑड सी बात हो जाएगी। तो टॉमी उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता था। जो स्कूल हुआ करते थे पहले ज़माने में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सेम एज ग्रुप के, सेम क्लास के, एक जगह बैठ के एक साथ पढ़ाई किया करते थे। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता था तो बाद में वो क्लास के बाद अपने नेबरहुड वाले अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस भी कर लिया करते थे, एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प करते थे। ये चीज़ सुन के मार्गरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो इमेजिन करने लग जाती है कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता। इतने में ही उसकी मार्गरी की मदर उसको आवाज़ लगाती हैं कि मार्गरी, आ जाओ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे वो मार्गरी की मदर को ये बताते हैं कि जो उसका सब्जेक्ट जिसमें वो बहुत ज़्यादा गंदे नंबर आ रहे थे उसके, जिसमें इसकी पुअर परफॉर्मेंस हो रही थी, वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस थे और जो उसका लेवल था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल सेट हो गया था। अकॉर्डिंग टू मार्गरीज माइंड वो सेटअप नहीं हुआ था। अच्छा, ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि फ्यूचर में जो ये स्टडीज़ हो रही हैं ये पर्टिकुलर हर बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्गरी और टॉमी जब ये चीज़ जानते हैं कि जो वो पहले का ज़माना था तब जो क्लासेस चलती थी तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का सेटअप नहीं होता था। टीचर सब बच्चों को इक्वल पढ़ाता था और सब बच्चे, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो बाद में एक दूसरे से डिस्कस भी कर लिया करते थे। तो ऐसे ही थिंकिंग कंटिन्यू करती है मार्गरी और जाती है, वो अपनी क्लास ले रही होती है अपने कंप्यूटर के मैकेनिकल टीचर से। तो वो ये चीज़ सोचती है कि अरे वाओ कैसा होता होगा, इमेजिन करने लग जाती है वो ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी आप स्कूल के अंदर हैं, आपकी ये लाइफ है, आप सोचो कि ये भी लाइफ है, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक जब ज़माना आता जाएगा, आगे आगे फ्यूचर इंक्रीज़ होता जाएगा, स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, तो शायद कंप्यूटर ही टीचर बन जाएंगे। और जैसे अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, जैसे अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अपने दोस्तों से पूछा तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। तो चलो, ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्टली समराइज़ करा है। आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। और मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने ऐसी ही बहुत शॉर्ट समरी बनाई है इन चैप्टर्स की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और वीडियो के लास्ट में भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।